आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी इतिहास बहीर अष्टम अध्याय मौर्य साम्राज्यर उत्थान। मिताली तार टेबुल उपर 1 टंका 2 टंका 5 टंका मुद्रा सह 5 टंका नोट 10 टंका नोट खेलाई रखिथिला। तार बापा कोठरी भितर को पशि जाई टेबुल उपरे थिबा टंका गुडी को देखिले एवं मिताली को प्रश्न कले, मिता ए टंका गुडी को काहींकी एपरी रखिछु? मिताली कहिला, बापा मु देखुछि प्रत्येक मुद्रा ओ टंकारे 3टी सिंहर चित्र रहिछि। एही चित्रटी केउठु आसीछि एवं काहींकी सबु मुद्रा और टंकारे रहिछि? मिताली को बुझाइबाकु जाई पापा कहिले, प्राचीन कालरे उत्तर भारत रे मगध नामक एक शक्तिशाली साम्राज्य रहिथिला। एही साम्राज्य 200 वर्ष काल तिष्ठि रहिथिला। सेठारे मौर्य वंशर राजा माने राजत्व करुथिले। मौर्य वंशर शासन पूर्वरु सेठारे नंद वंश शासन करुथिले। नंद वंशर शासक माने निष्ठुर और अत्याचारी थिले। सेमानंकर कुशासन रे लोक माने अतिष्ठ होई पड़िथिले। फलरे सेमाने लोकप्रियता हराइथिले। चाणक्य नामक जड़े ज्ञानी पंडित मगधरू नंदवंश लोप करिबा पई शपथ नेइथिले। सेही शपथ को कार्यकारी करिबा पई सुजोग खोजुथिले। ठीक सही समय रे से चंद्रगुप्त नामक एक युवक को भेटिथिले। चाणक्य अति चतुर थिले ओ पंडित थिले ओ ज्ञानी मध्य थिले। से मौर्य वंश रे जन्म होइथिले। चंद्रगुप्तंक बुद्धि साहस और चतुरता को देखि चाणक्य आश्चर्य हो जाइथिले। से चंद्रगुप्तंक साहाय्य रे नंद राजत्व मगधरू लोप करिबा पई स्थिर कले। से मगध आक्रमण करिबाकू चंद्रगुप्तंको प्रवर्ताइले। वर्तमान पंजाब अंचलर दुर्दर्श जाति और उपजातिर लोकमानकु नहीं चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली सैन्यबाहिनी गठन कले। सेही सैन्यबाहिनी साहाय्य रे नंदराजा को परास्त करी मगध अधिकार कले और मौर्य वंशर शासन प्रतिष्ठा कले। एही मौर्य साम्राज्य और शासन संबंधी समस्त तथ्य मेघास्थेनिस द्वारा लिखित इंडिका, चाणक्यंक द्वारा लिखित अर्थशास्त्र ग्रंथ और अशोकंक शिलालेख मानकरू मिली पारिछि। एबे आमे जानिबा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य नंदराजा धननंद को परास्त करी मगध रे मौर्य शासन आरंभ करथिले। एही समय रे आलेक्जेंडरंकर सेनापति सेल्यूकस निक्तार भारत रे ग्रीक अधिकृत अंचल रे शासन करुथिले। जानिबा इतिहासर सबुठारु भयंकर युद्ध कलिंग युद्ध विषय। सुवर्णरेखा नदी ठारू गोदावरी नदी पर्यंत विस्तृत पूर्व सागर कूलवर्ती अंचल कलिंग राष्ट्र अंतर्भुक्त थिला। यह प्राचीन भारतर एक शक्तिशाली स्वाधीन राष्ट्र थिला। अशोक निज साम्राज्यर निकटरे थिबा एक स्वाधीन और शक्तिशाली राष्ट्रर स्थिति को सह्य करि पारि नथिले। एही कलिंग राष्ट्र थिला विपुल ऐश्वर्यर अधिकारी और वाणिज्य कारोबारर पीठस्थली। मगध साम्राज्यर अर्थनैतिक स्थिति को सुदृढ़ करिबा पई अशोक कलिंग आक्रमण करथिले। ख्रीष्टपूर्व 261 मसीह रे अशोक कलिंग आक्रमण करथिले। अनेक विश्वास करती जे शक्तिशाली कलिंग बाहिनी भुवनेश्वरर दयानदी कूलरे थिबा धौली पहाड़ निकटरे अशोकंक सेनाबाहिनी को प्रतिरोध करथिले। कलिंग सेनार प्रबल पराक्रम अशोकंकर सेना सम्मुख में पराजय वरण करथिला। एही युद्ध रे 1 लाख लोक निहत हेले। 1.5 लाख लोकंकु बंदी करा जायथिला। युद्ध जनित मृत्यु, रक्तपात, क्षयक्षति और आहत सैन्यमानंकर आर्तनाद अशोकंक हृदय को व्यथित करथिला। तांकर हृदय परिवर्तन होइथिला। सेठारे से अस्त्र त्याग करी जीवन रे आउ युद्ध करिवे नाही बोली स्थिर करथिले। या परे अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले और प्रचार करथिले। किपरि जानिबा। कलिंग युद्ध अशोकंक जीवन धारणा को संपूर्ण रूपे बदलाई देइथिला। कलिंग युद्ध जोगु होइथिबा रक्तपात ही अशोकंकु चंडाशकरू धर्माशक परिणत कराइथिला। एही युद्ध परे
अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले एवं तांकर उन्नति और प्रसार पाई निजकु नियोजित करथिले। बौद्ध धर्मर अहिंसा नीति प्रति आकृष्ट होई ताहार प्रचार पाई से उद्यम करथिले। अशोक धर्म प्रचार पाई लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर इत्यादि स्थान को निजे यात्रा करथिले। तांकर एही यात्रा को धर्मयात्रा कहा जाए। बौद्ध धर्मर प्रधान पीठस्थली मानक यात्रा करने द्वारा अनेक लोक बौद्ध धर्म प्रति आकृष्ट होई एही धर्म ग्रहण करथिले। अशोक बौद्ध धर्मर प्रसार पाई अनेक स्तूप, स्तंभ, विहार मान साम्राज्यर विभिन्न स्थान रे निर्माण करथिले। भुवनेश्वर निकटरे धौली पहाड़ रे तांकर एक शिलालेख देखिबाकू मिले। तांकर आउ एक शिलालेख गंजाम जिलार जौगड़ ठारे अछि। तांक निर्देश रे शिला और स्तंभ मानकरे खदित लेखार विषय वस्तु हेउछि प्रजा और राजकर्मचारी मानक प्रति उद्दिष्ट अनुशासन। यह मध्य तांको द्वारा प्रवर्तित धम्म नीति सूचाई दिए। धम्म कौन से एक धर्म को बुझाई नहीं। अशोक तांको अनुशासन रे जनसाधारण मानकु तांको कर्तव्य प्रति सचेतन कराइबा पई नीतिबाणी गुड़िक खदन करथिले। सेही नीति गुड़िक हैला जीव हत्यारु निवृत्त रहिबा, जीव प्रति अहिंसा भाव प्रदर्शन करिबा, पिता माता गुरुजन मानकर आदेश पालन करिबा, गुरुजन को भक्ति करिबा, बंधु वर्ग आत्मीय स्वजन ब्राह्मण वृद्ध और विपदग्रस्त मानक प्रति उत्तम आचरण प्रदर्शन करिबा, दास दासी बा भृत्य मानक प्रति दया करिबा, सत्य कहिबा, सामान्य संचय करिबा इत्यादि। प्रेम और बंधुता द्वारा हृदय जय करि हेबो। एणु समस्त लोक परस्पर प्रति भातृभाव प्रदर्शन करिबा आवश्यक। अशोक धर्म महामात्र नामक कर्मचारी मानकु नियुक्ति देउथिले। एही धर्म महामात्र माने समग्र देश रे भ्रमण करी लोकमानंकु तांको द्वारा प्रवर्तित धम्म नीति सुनाउथिले एवं बौद्ध धर्म प्रति आकृष्ट करिबा पई धम्म नीति को बुझाउथिले। या छड़ा अशोक राजुक, प्रादेशिक और युक्त नामक कर्मचारी मानकु नियुक्त करथिले। एमाने प्रजा मानकु श्रद्धा करिबा सहित सेमानंकर मंगल पाई कार्य करुथिले। लोकहितकर कार्य। अशोक प्रजा मानक मंगल पाई बहुत जनहितकर कार्य करथिले। लोकमानकर यातायात पाई से रास्ता निर्माण करथिले। यह सहित पथिक मानकर सुविधा पाई रास्ता कड़े छाया प्रदानकारी वृक्षरोपण करथिले। लोकमानकर स्वास्थ्य प्रति दृष्टि देई अनेक स्थान रे औषध जातीय वृक्षलतार बगीचा करथिले। लोकमानंकु पानीय जल जगाई देबा पाई अनेक कूप खळाइथिले एवं पथिक मानकर विश्राम पाई पांथशाला मान निर्माण करथिले। मनुष्य और पशु मानक चिकित्सा पाई चिकित्सालय स्थापन करथिले। भारत बाहर देश सह संपर्क। मौर्य शासक माने भारत बाहर थिबा देश मानक सहित संपर्क रखिथिले। अशोकଙ୍କ प्रचेष्टारे पश्चिम एशिया रे लोकमानଙ୍କ मध्यरे भातृत्व, अहिंसा और शांति प्रभृति मानविक नीति मानकर मूल भित्ति स्थापन करा होइथिला। से निज पुत्र और कन्या को सिंहल देश को पठाई सेठारे बौद्ध धर्मर प्रचार और प्रसार करने सहित भातृत्व भाव सृष्टि करथिले। सेहीपरि ब्रह्मदेश को शण और उभर नामक दुई जन बौद्ध भिक्षु को पठाई थिले। एबे आमे जानिबा अशोक स्तंभ। अशोक कला और स्थापत्यर पृष्ठपोषक थिले। से अनेक प्रासाद, स्तूप, स्तंभ, बौद्ध विहार मान निर्माण कराइथिले। सेगुड़िक मध्यरु सारनाथर स्तंभ प्रधान अटे। एही स्तंभर शीर्ष देश रे चारोटी सिंह अछि। एही सिंह चारि दिग को मुह करी रहिछन्ति। भारत सरकार अशोक स्तंभर एही चिन्ह को जातीय संकेत रूपे ग्रहण करिछन्ति। एही चिन्ह मध्यरे थिबा चक्र को जातीय पताकार स्थान दिया जाइछि। एही सिंह चिन्हटी भारतीय मुद्रा मानकर स्थान पाइछि। एही स्तंभर उच्चता 2.15 मीटर अटे। एही अशोक स्तंभरे 4 गोटी सिंह, गोटिए घोड़ा, गोटिए हाथी और गोटिए षंढर चित्र रहिअछि। एथिरे थिबा धर्मचक्रटी सत्यर प्रतीक। एथिरे 24टी अर रहिछि। यह परवर्ती कालांश आमे एही पाठर प्रश्न उत्तर विषय रे जानिबा। तमे समस्ते एही पाठटी को भल करी पढ़िबो और मने रखिबो।